पूछते हैं कि मेरे का भाव ही क्यों उठता है। अगर मेरे से इतनी समस्या है तो अस्तित्व ये मेरे का भाव देता ही क्यों? अस्तित्व में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हम लोग किसी चीज़ को दूर तक खींच लेते हैं, उसकी आज़ादी हमको अस्तित्व ने दी है। मेरा यूटिलिटी है। हमने हमेशा बात करी है फिक्शनल माइंड और फंक्शनल माइंड की। तो हमारे पास मन के यानी माइंड के दो लेवल, एक फिक्शनल और एक फंक्शनल। फंक्शनल यूटिलिटी के लिए ये मैं, ये मेरा आता है। बच्चा पैदा होता है, वैज्ञानिक रूप से 1.5-2 साल की उम्र में उसके अंदर ये मैं पैदा होता है कि मैं हूँ, ये जो आसपास लोग हैं ये मेरे हैं। पहले उसको कुछ नहीं पता। बच्चा देखो, कभी देखो जब बिल्कुल छोटा बच्चा हो, वो फंक्शन कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता क्या मेरा है, कौन मेरा है। कहीं भी चला जाता है, किसी के पास भी, कोई भी उसको गोद में ले ले। 1.5-2 साल में उसके अंदर ये मैं और मेरा पैदा होता है कि मैं हूँ सेपरेट और कुछ लोग हैं जो मेरे हैं। ये एग्जिस्टेंस ने केवल फंक्शनल यूटिलिटी के लिए अब उसके अंदर एक क्रिएट किया है, एक माइंड के अंदर एक ब्रिज क्रिएट किया है जिससे वो ग्रो करेगा। क्योंकि अब उसको एक फोकस्ड ढंग से आगे बढ़ना है, उस फिनोमिना को, उस बॉडी माइंड को फोकस्ड ढंग से आगे बढ़ना है। तो कुछ लोगों को मेरा मान लेना, कुछ व्यवस्थाओं को मेरा मान लेना उपयोगी है, काम चलाओ। लेकिन फिर जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम तब भी उसको ढोए चले जाएंगे, वहाँ पर वो फिक्शनल बन जाएगा। जो पहले फंक्शनल यूटिलिटी थी वो बाद में फिक्शनल हो जाएगी। जैसे हमारे पैर में चोट लगे, प्लास्टर लगा दिया जाए या हमको एक स्टिक दे दी जाए चलने के लिए, चलने में सपोर्ट हुआ, फिर प्लास्टर कटेगा, फिर स्टिक छोड़नी पड़ेगी। अब कोई स्टिक छोड़े ही ना, नहीं भी छोड़ सकता है। और वो ये प्रश्न भी पूछे बहुत ही इंटेलेक्चुअली कि भाई छोड़नी थी तो दी ही क्यों? क्यों दी? अगर छोड़नी थी तो क्यों दी? तो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसे ही नेचर हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें देती है जो एक टाइम पर उनकी यूटिलिटी होती है, और एक टाइम के बाद अगर हमारा समाज इनलाइटेंड हो, आसपास के लोग अवेकन्ड हों, तो ये माहौल बना रहे, लोग जाने कि अब इसकी यूटिलिटी पूरी हो गई, अब तुम इसके आगे जा सकते हो। तो पहले जब बच्चा है वो अनकॉन्शियसली सोर्स से कनेक्टेड है, अनकॉन्शियसली वो सोर्स से कनेक्टेड है। फिर वो अनकॉन्शियसली इस मैं और मेरे का निर्माण करता है। अब एक अवस्था में आकर उसको कॉन्शियसली फिर सोर्स से कनेक्ट हो जाना है। कॉन्शियसली सेपरेशन फिर भी रहेगा, लेकिन मैं और मेरे का जो गेम है बस वो गेम जितना रह जाएगा। उसका ऑब्सेशन, उसका जो सारा पेन है वो सब चला जाएगा, एक गेम की तरह रह जाएगा कि ये लोग हैं, ऐसे ही फंक्शन होगा। अब जैसे आप निकले, आपके घर में आपकी कार खड़ी, तो ये आपके लिए मानना बिल्कुल उचित होगा कि आपकी कार है, क्योंकि चाबी आपके पास उसकी है। तो उसी चाबी से आप उसको खोलेंगे तो चले जाएंगे। अब आपने अद्वैत का दर्शन सुन लिया कि सब कारें मेरी हैं, सब एक ही है, चाबी आपके पास आप ही की कार की, आप उतरे और किसी दूसरे कार खोलने की कोशिश करें तो खुलेगी भी नहीं, चलेगी भी नहीं, आप परेशान होंगे। और कहीं खोल के चल गए तो आप कहीं रास्ते में पकड़े जाएंगे, वो और मुश्किल होगी। तो एग्जिस्टेंस ने टेक्निकली हमको कुछ कीज़ दी हैं जिनसे एक बॉडी माइंड फंक्शन हो रहा है, तो उतना मानना है। बस वो यूटिलिटी है, आपकी कार आपकी यूटिलिटी है, उस की से फंक्शन होती है, जस्ट बस। इससे ज़्यादा मेरे की कोई उपयोगिता नहीं है। अब उसको रोज़ आप किस करें, गले लगाएं कार को, बड़ा भावुक हो जाए उसको देख के, फिर तो आप समझ ही सकते हैं आपका अंतिम पड़ाव कहाँ पर होगा। दैट्स इट, आज के लिए इतनी ही बात।